नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल लॉज। मॉडल लॉज जो है इनके अलग अलग टाइप्स, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल लॉज, सबसे पहले मॉडल लॉ आता है हमारे पास, वो है रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ। क्या है रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ? अब रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ कब पिक्चर में आ जाता है? जब इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों डोमिनेटिंग हो, तो ये पिक्चर में आ जाता है रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ। अब कहता है क्या ये मॉडल लॉ? कहता है रेनॉल्ड्स नंबर जो मॉडल का होगा वो बराबर होगा किसके? प्रोटोटाइप के। रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ मॉडल इज इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। अगर हम रेनॉल्ड्स नंबर देखें किसके बराबर होता है? रो वी एल बाई म्यू। तो ये तो हो गया मॉडल का, इज इक्वल टू रो वी एल बाई म्यू इज इक्वल प्रोटोटाइप का। प्रोटोटाइप वाले को इस साइड डिवाइड डिवाइड में आ जाएगा, ये इस साइड, तो ये हो जाएगा रो वी एल बाई म्यू, यानी डेंसिटी रेशो, वेलोसिटी रेशो और लेंथ रेशो बटे म्यू आर इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपका 1 के बराबर। क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो ये यूज कहाँ होता है? पैराशूट में यूज होता है, ये पाइप फ्लो में यूज होता है, और सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स में ये यूज होता है, जैसे सबमरीन है या एरोप्लेन है, इन सब में यूज होता है रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ। क्लियर है? इसके बाद हमने देखा रो वी एल बाई म्यू, यानी रो और डेंसिटी रेशो, वेलोसिटी रेशो और लेंथ रेशो बटे विस्कोसिटी रेशो 1 के बराबर है। यहां से हम ये वी आर निकाल सकते हैं ना। वी आर किसके बराबर आ जाए? इसको इधर मल्टीपल कर देंगे तो म्यू आर बटे रो आर एल आर। तो म्यू आर बटे रो आर एल आर, ये जो है ये वाला पॉइंट, ये आगे यूज होगा बहुत इनों में, बहुत आगे यूज होगा। तो वेलोसिटी रेशो तो लेंथ रेशो बाय टाइम रेशो के बराबर होता है ना। वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एल आर बाई टी आर लिख दिए। यहां से अगर मैं टी आर निकालूं, टी आर हो जाएगा आपका एल आर बटे वी आर। वी आर का तो वैल्यू निकाल दिए, तो एल आर बटे ये वाला वैल्यू कर दो वी आर, आपको टी आर मिल जाएगा। तो एल आर का स्क्वायर हो जाएगा वो रो आर बटे म्यू आर। क्लियर है? टी आर निकल के आ जाएगा इस तरीके से। इसके बाद आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर है? एक्सेलरेशन हमारा बराबर निकल के आ जाता है वेलोसिटी बाय टाइम के। ठीक है, वी आर बाई टी आर हो जाएगा। वी आर का तो वैल्यू ये रहा, ये वाला डबल स्टार वाला। ठीक है, टी आर जो है ये स्टार वाला है। ठीक है, डबल स्टार को स्टार से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा? वी आर बाई टी आर। तो वो आपका हो जाएगा म्यू आर का स्क्वायर, रो आर का स्क्वायर और एल आर का स्क्वायर के बराबर। फोर्स भी निकाल सकते हो आप, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स। मास क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है रो आर, वॉल्यूम है तुम्हारा एल आर का क्यूब। क्लियर है? और एक्सेलरेशन तो निकाल दे अभी, यू आर का स्क्वायर बटे रो आर का स्क्वायर एल आर, दोनों को मल्टीपल कर दो। ठीक है, इसको मल्टीपल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? फोर्स रेशो मिल जाएगा। इसी तरीके से आप फोर्स रेशो किसके बराबर निकल के आ जाता है? म्यू आर का स्क्वायर बटे रो आर। इसी तरीके से आप पावर निकाल सकते हो। पावर किसके बराबर होगा? फोर्स रेशो इंटू वेलोसिटी रेशो। फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है पावर। फोर्स तो निकाल दिए, अब वेलोसिटी यहाँ से डबल स्टार वाला मल्टीपल कर दो, आपको पावर रेशो मिल जाएगा। डिस्चार्ज रेशो ये हो जाएगा एल आर का क्यूब, है ना, वॉल्यूम बाय टाइम होता है, एल आर बाई टी आर। एल आर तो पता है, टी आर कहाँ से निकाल दोगे? ये स्टार वाला। क्लियर है? यहाँ से आपका जो डिस्चार्ज रेशो है वो निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ आई बात? तो ये तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस करा, ये था रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ। दूसरा मॉडल लॉ जो आता है ये है फ्राउड्स मॉडल लॉ। अब फ्राउड में ग्रेविटी और इनर्शियल फोर्स होता है ना, इनर्शियल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स ये दोनों डोमिनेटिंग होते हैं, बताया था। ग्रेविटी फ्रॉड होती है। तो फ्राउड नंबर मॉडल का किसके बराबर है? फ्राउड नंबर प्रोटोटाइप का। फ्राउड नंबर किसके बराबर होता है? वी बाई अंडर रूट एल जी, है ना। वी बाई अंडर रूट एल जी मॉडल का किसके बराबर हो जाएगा? वी बाई अंडर रूट एल जी प्रोटोटाइप का। इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी रेशो, लेंथ रेशो और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेशो 1 के बराबर। क्लियर है? अगर ये जी कांस्टेंट हुआ तो वी आर बाई अंडर रूट एल आर 1 के बराबर हो जाएगा। वी आर किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट एल आर के बराबर। क्लियर है?
प्रोवाइडेड जी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? अब ये कहाँ यूज होता है, वियर या ओपन चैनल फ्लो में यूज होता है, ये लिक्विड जेट ऑरिफिस में यूज होता है, ठीक है, नॉच में यूज होता है, मोशन ऑफ शिप रफ और टर्बुलेंट फ्लो के थ्रू जो फ्लो होगा मतलब वहां यूज होता है ये। तो शिप, अगला चीज आता है शिप। शिप में दो फोर्सेस डोमिनेटिंग होते हैं, इक्वली डोमिनेटिंग। एक तो होता है विस्कस फोर्स, ठीक है, और दूसरा होता है ग्रेविटी फोर्स। ये दोनों इक्वली डोमिनेंट होते हैं इन केस ऑफ शिप। जब विस्कस फोर्स आ जाता है रेनॉल्ड्स नंबर पिक्चर में आ जाता है, ग्रेविटी आता है तो फ्राउड नंबर आ जाता है पिक्चर में। क्लियर है? तो इसमें दोनों विस्कस फोर्स भी लगता है शिप में और ग्रेविटी फोर्स भी पिक्चर में आ जाता है। हमको पता है वेलोसिटी रेशियो बटे अंडर रूट एल आर इज इक्वल टू 1 फ्राउड नंबर, फ्राउड्स मॉडल लॉ के हिसाब से। तो वी आर किसके बराबर होगा, अंडर रूट एल आर। ये पॉइंट आप याद रखें, ये आगे यूज होगा यहाँ। टी आर आप निकाल सकते हो एल आर बाई वी आर के बराबर। वेलोसिटी किसके बराबर था, एल आर बाई टी आर के बराबर। ठीक है, टी आर किसके बराबर होगा, एल आर बाई वी आर के बराबर। तो एल आर तो पता है, वी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एल आर। वी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एल आर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एल आर के बराबर है टी आर भी। एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, वी आर बाई टी आर। तो वी आर तो अंडर रूट एल आर के बराबर, टी आर भी अभी निकाला, अंडर रूट एल आर के बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर। क्लियर है वाला पॉइंट भी? तो ये हो गया एक्सेलरेशन रेशो। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो फोर्स रेशो, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन रेशो तो अभी निकाला 1, है ना। मास क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी रेशो इनटू वॉल्यूम एल आर का क्यूब लिख देंगे। पावर रेशो किसके बराबर होगा, फोर्स रेशो इनटू वेलोसिटी रेशो। तो फोर्स रेशो रो आर इंटू एल आर का क्यूब, और वेलोसिटी रेशो किसके बराबर होगा, अंडर रूट एल आर। निकाला था ऊपर, वेलोसिटी अंडर रूट एल आर के बराबर। तो ये हो जाएगा रो आर एल आर की पावर 7/2। इसी तरीके से डिस्चार्ज रेशो जो है ये एल आर का क्यूब बटे टी आर होता है। क्लियर है? वॉल्यूम बाय टाइम, वॉल्यूम बाय टाइम, वॉल्यूम का क्या है, एल आर का क्यूब बटे टी आर। तो एल आर का क्यूब बटे टी आर, टी आर की जगह अंडर रूट एल आर लिख देंगे, तो एल आर की पावर 5/2 हो जाएगा डिस्चार्ज रेशो इन केस ऑफ शिप, है ना। तो नेक्स्ट लॉ जो आता है उसको बोलते हैं शिप मॉडल लॉ। शिप क्या होती है, ये प्रैक्टिकली होती है एक सबमर्जेड बॉडी। क्या होते हैं, प्रैक्टिकली एक सबमर्जेड बॉडी होते हैं। इस पे दोनों फोर्सेस लगते हैं, तो ग्रेविटी फोर्सेस लगते हैं, दूसरी विस्कस रेजिस्टेंस इस पे लगती है। अब ये ग्रेविटी फोर्स किसकी वजह से आता है, वेव रेजिस्टेंस, वेव रेजिस्टेंस ऑन द फ्री सरफेस। क्लियर है? जो फ्री सरफेस है उस पे वेव रेजिस्टेंस आती है, और जो विस्कस रेजिस्टेंस आ जाती है ये पानी की वजह से आता है। ठीक है, उस सरफेस पे आती है जो कांटेक्ट, दैट इज इन कांटेक्ट विथ वाटर। शिप का वो वाला सरफेस, वो सरफेस जो वाटर के कांटेक्ट में आता है, वहां वहां पे ही आ जाता है आपका विस्कस रेजिस्टेंस। क्लियर है? जब ग्रेविटी आया तो फ्राउड नंबर पिक्चर में आ जाएगा, और जब ये आया विस्कस तो रेनॉल्ड्स नंबर पिक्चर में आ जाता है। क्लियर है? इन दोनों को जब इक्वेट करते हैं हम तो रो आर एल आर की पावर 3/2 बटे म्यू आर इज इक्वल टू ये 1 के बराबर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद अगर हम देखें ये दोनों रेनॉल्ड्स मॉडल, रेनॉल्ड्स और फ्राउड नंबर जो है ये एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं कभी। कभी ऐसा हो सकता है ये डिफिकल्ट हो सकते हैं एक साथ सेटिस्फाई हो ये। तो इसके लिए इसलिए इनकी एनालिसिस करनी पड़ती है हमें। तो जो आर है मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो है ये वेव रेजिस्टेंस प्लस विस्कस रेजिस्टेंस के बराबर है। क्लियर है? विस्कस रेजिस्टेंस किसके बराबर है, 1/2 सी डी रो ए वी स्क्वायर के बराबर। जो वेव रेजिस्टेंस है ये टोटल रेजिस्टेंस माइनस, इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे, टोटल रेजिस्टेंस माइनस विस्कस रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो मॉडल का अगर हम देखें, वेव रेजिस्टेंस ऑफ मॉडल टोटल रेजिस्टेंस ऑफ मॉडल माइनस विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ मॉडल। क्लियर है? फ्राउडस लॉ के हिसाब से देखेंगे अगर तो वेव रेजिस्टेंस रेशियो जो है ये रो आर एल आर का क्यूब के बराबर हो जाएगा। ये वेव रेजिस्टेंस ऑफ मॉडल बटे वेव रेजिस्टेंस ऑफ प्रोटोटाइप हो जाएगा। प्रोटोटाइप का आप निकाल सकते हो, इसको इस साइड शिफ्ट कर दो। क्लियर है? वेव रेजिस्टेंस ऑफ मॉडल बटे रो आर इंटू एल आर का क्यूब हो जाएगा ये। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास यूलर्स मॉडल लॉ। अब ये कहाँ कब पिक्चर में आ जाता है यूलर्स मॉडल लॉ, जब इनर्शियल फोर्स और प्रेशर फोर्स दोनों क्या हो, दोनों डोमिनेंट हो।
अब यूलर्स मॉडल लॉ के हिसाब से v बाई अंडर रूट पी बाई रो मॉडल का इज इक्वल टू v बाई अंडर रूट पी बाई रो किसका, प्रोटोटाइप का, यानी वेलोसिटी रेशियो बटे प्रेशर रेशियो, वेलोसिटी रेशियो होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट प्रेशर रेशियो होल डिवाइडेड बाय ये डेंसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। ये कहाँ आ जाता है पिक्चर में, पाइप फ्लो के केस में जहां हाई प्रेशर हो, ठीक है। और यहाँ विस्कस फोर्स जो है वो पिक्चर में नहीं आता क्योंकि फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। कैविटेशन जहाँ होगी वहां ये पिक्चर में आ जाता है। प्रेशर ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ द वॉल, ठीक है, वहां ये यूज होता है आपका यूलर्स मॉडल लॉ। अगला आता है वेबर मॉडल लॉ। वेबर मॉडल लॉ में सरफेस टेंशन फोर्स और इनर्शियल फोर्स डोमिनेट होते हैं। वेबर वेबर लॉ, वेबर नंबर किसके बराबर होता है, वी बाई अंडर रूट सिग्मा बाई रो एल, ठीक है, मॉडल का इज इक्वल टू वी बाई अंडर रूट सिग्मा बाई रो एल प्रोटोटाइप का। वेलोसिटी रेशो, सरफेस टेंशन रेशो, डेंसिटी रेशो और लेंथ रेशो आपका 1 के बराबर है। कैपिलरी राइज में ये यूज होता है, ठीक है। फ्लो इन वेन्स या आर्टरीज वहां ये यूज होता है। फ्लो ओवर वियर या थ्रू ए स्मॉल हेड, ठीक है। और राइजिंग बबल इन केस ऑफ फ्लूइड वहां ये यूज होता है, या सीपेज थ्रू सॉइल वहां पे भी ये आ जाता है पिक्चर में। क्लियर है। अगला पॉइंट है हमारा मैच मॉडल लॉ। मैच मॉडल लॉ में अगर हम देखें, यहाँ इनर्शियल फोर्स और कंप्रेसिबिलिटी फोर्सेस दोनों डोमिनेंट होते हैं। अगर हम मैच नंबर देखें, मैच मॉडल लॉ कहता है जो मॉडल का मैच नंबर होगा वही प्रोटोटाइप का भी मैच नंबर होगा। किसके बराबर होता है मैच नंबर, वी बाई अंडर रूट के बाई रो मॉडल का इज इक्वल टू वी बाई अंडर रूट के बाई रो प्रोटोटाइप का। इसको अगर इस साइड शिफ्ट कर देंगे मॉडल को या प्रोटोटाइप को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी रेशो अंडर रूट ऑफ वी रेशो अंडर रूट के रेशो रो रेशो इज इक्वल टू 1। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका मैच मॉडल लॉ। कहाँ एप्लीकेशन इसकी, वाटर हैमर प्रेशर में, अंडर वाटर टेस्टिंग, एरोडायनामिक टेस्टिंग जैसे मिसाइल है, रॉकेट है, फ्लो इन गैसेस, इन सारी चीजों में ये इसकी एप्लीकेशन है मैच मॉडल लॉ की। अगर मैच नंबर जो है ये 0.3 या उससे ज्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी फोर्सेस क्या होते हैं, प्रीडोमिनेंट होते हैं। अगर मैच नंबर 0.3 से ज्यादा है या उसके बराबर है तो कंप्रेसिबिलिटी फोर्सेस प्रीडोमिनेंट होते हैं। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट बटे वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.3। साउंड की जो वेलोसिटी है वो होती है 340 मीटर पर सेकंड। अगर ये मैच नंबर जो है ये लेस देन है 1, इसको बोलते हैं सबसोनिक। अगर मैच नंबर 1 से ज्यादा इसको बोलते हैं सुपरसोनिक। और अगर मैच नंबर 1 के बराबर इसको बोलते हैं सोनिक। और मैच नंबर 1 से बहुत ज्यादा है तो हाइपर सोनिक। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है वो है रिवर मॉडल लॉ। अब ये क्या होता है रिवर मॉडल लॉ, ये यूज होता है हमारा डिस्टॉर्टेड मॉडल में। डिस्टॉर्टेड मॉडल क्या होता है, जो जियोमेट्रिकली सिमिलर नहीं होता, ठीक है। अगर हम इसको अनडिस्टॉर्टेड मॉडल में यूज करें तो वहां जो डेप्थ है वो बहुत ही सुमाल होगी, फ्लो उस केस में टर्बुलेंट नहीं रहेगा और डिफिकल्टी हो जाएगी वहां मेजर करने में। समझ आई बात। तो डिफरेंट स्केल रेशोज का इस्तेमाल किया जाता है इन डिस्टॉर्टेड मॉडल। कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हम डिफरेंट स्केल रेशो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेंथ रेशो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल में दो ही चीजें आएंगी, एक तो लेंथ आएगी दूसरी विड्थ आएगी। और वर्टिकल में हमारी हाइट आ जाएगी। तो लेंथ रेशो अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल में वो किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप बटे लेंथ ऑफ मॉडल, और विड्थ ऑफ प्रोटोटाइप बटे विड्थ ऑफ मॉडल। क्लियर है, ये लेंथ रेशो के बराबर होगा। तो ये हमारा स्केल रेशो किसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल में अगर हम देखें तो वर्टिकल में हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ प्रोटोटाइप बटे हाइट ऑफ मॉडल। क्लियर है। अगर हम फ्राउडस मॉडल लॉ का इस्तेमाल करें उस हिसाब से वेलोसिटी रेशो किसके बराबर होता है,
अंडर रूट एल आर के बराबर। इसको आप लिख सकते हो फर्दर अंडर रूट लेंथ रेशो की जगह ये हाइट ऑफ प्रोटोटाइप बटे हाइट ऑफ मॉडल। क्लियर है? एरिया रेशो आप क्या लिख सकते हैं, विड्थ इनटू हाइट एरिया होगा, विड्थ ऑफ प्रोटोटाइप बटे विड्थ ऑफ मॉडल इनटू हाइट ऑफ प्रोटोटाइप बटे हाइट ऑफ मॉडल। अब विड्थ ऑफ प्रोटोटाइप बटे विड्थ ऑफ मॉडल, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंथ रेशो है और हाइट वर्टिकल होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो लेंथ रेशो है, तो हॉरिजॉन्टल इनटू वर्टिकल लेंथ रेशो। इसी तरीके से आप डिस्चार्ज निकाल सकते हो, डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया रेशो इंटू वेलोसिटी रेशो। एरिया रेशो आपने ऊपर निकाला इसके बराबर, और वेलोसिटी आप अगर देखो फ्राउड्स मॉडल के हिसाब से अंडर रूट एल आर होगा, अंडर रूट एल आर वो भी वर्टिकल में। क्लियर है? तो इन सबको इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो एल आर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इंटू एल आर इन वर्टिकल डायरेक्शन की पावर 3/2 हो जाएगा आपका डिस्चार्ज रेशो। क्लियर है वाला पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, वो है रोटोडायनामिक लॉ। रोटोडायनामिक लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है? ये रोटोडायनामिक मशीन में एप्लीकेबल होता है, और उनकी इक्वेशन क्या होती है, P बाई रो एन क्यूब इंटू डी की पावर 5। ये फंक्शन होगा किसका, Q बाई एन डी क्यूब और जी एच बाई एन स्क्वायर डी स्क्वायर का। अब इस लॉ के हिसाब से अगर हम देखें, ये वाला उठाएंगे सबसे पहले, Q बाई एन डी क्यूब, Q बाई एन डी क्यूब जो मॉडल का होगा यही प्रोटोटाइप के बराबर हो जाएगा, Q बाई एन डी क्यूब प्रोटोटाइप का। इसको इस साइड कर दो शिफ्ट, क्यू आर एन आर क्यू एन आर और डी आर का क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको उठाएंगे आप दूसरे वाले को। क्लियर है? जी एच बटे एन स्क्वायर डी स्क्वायर मॉडल का इज इक्वल टू जी एच एन स्क्वायर डी स्क्वायर प्रोटोटाइप का। इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो एच आर, जी तो कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, एच आर बटे एन आर इंटू डी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब उठाएंगे इस वाले को, P बाई रो एन क्यूब डी की पावर 5, P बाई रो एन क्यूब डी की पावर 5 मॉडल का इज इक्वल टू प्रोटोटाइप। इसको इस साइड कर दो, रेशो में भी निकाल सकते हो इसको भी। क्लियर है? थैंक यू।